थी परीक्षित तो महाराज, अब तो द्वेष श्रृंगार और बढ़ गए हमारी माता बहनों। कौन से बढ़ गए माता बहनों बताइयो? आई बिरो। हाँ, पहले की बड़ी बूढ़ी मैया कब भैंस सेट कराने नहीं गई, अब तो तीसरे दिन चलो जल्दी चलो जल्दी है। और पहले की माता बहने क्या कहते हैं, बात लिप सिपर कहता है, सिंपल लगाए लेती है, वो तो लाने और चली गई है। अब तो वो पेंसिल खींचती है। हाँ, इतना जमाना बदलता हुआ जा रहा है परीक्षित महाराज, कुछ पूछो ही मत, इतना फैशन में हमारा भारत देश आ गया है। लेकिन आपसे ये पूछेंगे, आपका सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा माना गया है माता बहनों है? कोई बताए दे वो सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार कौन सा है? कहूँ मालूम है ना है? कोई कोई तो कह रहे लिपित्य के है। चलो कोई बात नहीं। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार परीक्षित महाराज माना गया है जो पति के हाथों से भरा जाता है, पति के हाथों से भरा जाता है। उसको माता बहनों जितना लंबा बढ़ सिंदूर मांग में भरोगी उतने तुम्हारे पति की लंबी आयु। एक बार मैया सीता श्रृंगार बना रही थी, तब तक कौन पहुंच गए? हनुमान जी। हनुमान जी ने देखा, तो लगे मैया क्या कर रही हो? तो सीता समझ आए कि बोली लाला मैं श्रृंगार बना रही हूं। और जैसे ही मैया ने सिंदूर लेकर के एकदम चुटकी भर भरा, सोई कान लगे मैया झुका कर रही हूं, कान लगी लला में इतनी लंबी सिंदूर लगा रही हूं जैसे मेरे प्रभु की लंबी आयु हो जाए। बोल गोविंद भगवान की। तो हनुमान जी ने क्या किया? खूब सारा सिंदूर लिया, पूरे शरीर पर लपेट लिया, कहा मैया अब तो मैंने पूरे शरीर पर लगा लिया, मेरे प्रभु की बहुत लंबी उम्र हो जाएगी। लेकिन आपको एक बताएं बात, जो मांग वाला सिंदूर होता है परीक्षित महाराज सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये सिंदूर पराये पति को नहीं दिखाना चाहिए, पराये पति को नहीं दिखाना चाहिए। आपने देखा होगा मुसलमान भाइयों की बहन बेटियों किस प्रकार से पर्दा के अंदर रहते, पर श्रृंगार किसी को नहीं दिखाती है। और अपने जहाँ हिंदू समाज की बहन बेटियों को पूछो ही मत, फैशन 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 में पीछे हो रहा है हमारा भारत देश। बोले गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब रुक्मिणी को लेकर के भगवान कन्हैया जाने लगे, उधर रुकुम को पता चल जाता है। रुकुम भागा शिशुपाल के पास में पहुंच गया, उधर दंतवक्र भागा, भगवान कन्हैया के रथ को घेर लिया। जब रथ को घेर लिया और रुक्मिणी क्या बोली, प्रभु कि मेरो भैया जबर तुम हल्के हो राजा भग चलियो, अरे भग चलियो स्वामी भग चलियो राजा भग चलियो। भगवान कन्हैया सोचने लगे, वाह आज मैं रुक्मिणी की खातिर भाग गया तो रुक्मिणी सारी जिंदगी ताना मारेगी, मेरे भैया के डर की खातिर भाग गया। भगवान कन्हैया ने धीरे धीरे रथ को बढ़ाने लगा। इधर बलराम को पता चल जाता है, बलराम हलमूसल लेकर के आते हैं। यहां तक बताया परीक्षित महाराज घमासान युद्ध हुआ, शिशुपाल भाग जाता है, दंतवक्र भाग जाता है। शिशुपाल जो था परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया की बुआ को लड़का तो, भगवान कन्हैया की बुआ को लड़का तो शिशुपाल भाग गया। अब भगवान कन्हैया ने रुकुम को रथ से बांध लिया, घसीटने लगे। रुक्मिणी ने देखा, मन में विचार करने लगी मेरी सहेली मजाक बनाएंगे कि रुक्मिणी ने अपने भैया को मरवा दिया। तब कन्हैया के साथ में गई तो रुक्मिणी हाथ जोड़ के तो का बोली कन्हैया सभी बोलेंगे